Hello everyone, welcome to YouTube channel of Genius Public Inter College. Okay, look at the question number 4 of exercise 6.1. एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए. Here we are given with a figure. ऐसा कुछ फिगर गिवन है हमें. This ray is CO and this line is AOB and this ray is DO. This angle is marked as Y. This angle is marked as X. This angle is W and this one is marked as Z. According to the question, if X plus Y is equals to W plus Z, it is given that if X plus Y is equals to W plus Z, अगर X plus Y और W plus Z ये दोनों इक्वल हैं, then we have to prove that, तो आपको ये प्रूफ करना है that AOB is a line. AOB क्या है? एक लाइन है, ये आपको प्रूफ करना है. सो आप में से कोई बता सकता है कि अब बहुत लोगों ने तो कर लिया है तभी नहीं पूछा, तो कैसे करेंगे इसको? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें. इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे कैसे? यहाँ पे कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइंस तो है ही नहीं. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का फॉर्मेशन कब होता है? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो कॉमन वर्टेक्स से जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. बट यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं. लीनियर पेयर कर सकते हैं. अच्छा, और कुछ? और भी कोई मेथड है इसको सॉल्व करने का? आप लोगों ने किया होगा अपनी नोटबुक्स में, क्योंकि 6.1 तो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं. कॉन्सेप्ट आपने सही बताया है, जो भी बोला है सही कॉन्सेप्ट है. हियर जस्ट लुक इन दिस फिगर. कैन वी राइट दैट द सम ऑफ angle X, Y, W and Z, all these four angles are making a complete angle. ये चारों एंगल एक साथ मिलकर के कंप्लीट एंगल बना रहे हैं. एंड द मेज़र ऑफ द कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. कंप्लीट एंगल का मेज़र आपका कितना होता है? 360 डिग्री होता है. ठीक है. यहाँ पर x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड टुगेदर, ऑल दीज फोर एंगल्स आर टुगेदर मेकिंग अ कंप्लीट एंगल एंड द मेजर ऑफ द कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. नाउ कैन वी रिप्लेस ईदर x प्लस वाई बाई डब्ल्यू प्लस जेड और एल्स डब्ल्यू प्लस जेड बाई एक्स प्लस वाई. रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ गिवन टू अस दैट बोथ द सम ऑफ बोथ द एंगल्स आर इक्वल. इनका सम इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. So let's replace W plus Z, sum of these two angles, by X plus Y. X plus Y हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया. We have replaced the sum of these two angles by the sum of angle X and Y. This is equals to 360 degree. Again, y it is given that x plus, or simply write that given angle x plus angle y is equals to angle w plus angle z. अभी x and x दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल
x हो जाएगा। y एंड y को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ y एंड दिस इज इक्वल्स टू 360 degree. 2 we can take common, we will get angle x plus angle y is equals to 360 degree. अब we will shift this 2 to right hand side. इस 2 को क्या करेंगे, RHS में शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उधर जा कर के डिवाइड हो जाएगा। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 360 बाई 2, दिस इज नथिंग बट 180 degree. From here we got the sum of angle x and angle y as 180 degree. यहाँ से हमें एंगल x और एंगल y कितना मिल गया है, 180 degree. And if this is लीनियर पेयर है ये, और लीनियर पेयर बनता कहाँ पर है, स्ट्रेट लाइन को, ये एक स्ट्रेट एंगल भी है तो स्ट्रेट एंगल बनता कहाँ है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है। यहाँ से आपने प्रूफ कर दिया दैट AOB इज़ अ लाइन। ठीक है, ये x प्लस वाई का सम आपने प्रूफ कर दिया, क्या है आपका 180 डिग्री है। इसका मतलब आपका ये जो एंगल है इसका सम 180 डिग्री है, तो इसका सम 180 कब होगा, जब ये स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है, ओके फाइन, मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन। 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 कल हमने डिस्कस नहीं किया था, ना कल डिस्कस, फिर से रिपीट कर दूं, आपने कल की क्लास ज्वाइन की थी? देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है, इन अ ट्रायंगल ABC वी आर गिवन with a triangle. Okay, the question is like in a triangle ABC we are given with a triangle A, B and C, and it is given that if 2 times of angle A is equals to 3 times of angle B is equals to 6 times of angle C, then you have to determine angle A, angle B and angle C. ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको गिवन है। अगर 2 टाइम्स ऑफ एंगल A is equals to 3 टाइम्स ऑफ एंगल B is equals to 6 टाइम्स ऑफ एंगल C, this is the relation between angle A, B and C. Then we have to find angle A, angle B and angle C. कोई आइडिया कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं हम? क्या प्लस करेंगे? इट इज़ नॉट गिवन इन द रेशियो में होता तो डायरेक्टली x लेकर के प्लस कर लेते। अगर रेशियो में होता, जैसे रेशियो में गिवन रहता 2a is to 3b is to 6c, तो डायरेक्टली x सपोज करते 2x ऐसे 3b ऐसे लेके प्लस कर लेते, बट इट इज़ नॉट गिवन इन द रेशियो। इट इज़ गिवन दैट इक्वालिटी यहाँ पे दिया हुआ है बिटवीन 3 एंगल्स। रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर याद करो, यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 8। ऐसे क्वेश्चन जब A B C ऐसे दिए रहते थे तो आप इसको A/B/C रेशियो में निकालने के लिए बोला जाता था आपको। कुछ स्ट्राइक हो रहा है माइंड में? ऊपर की वैल्यू प्लस करके उसको डिनोमिनेटर में रख देते थे, और थोड़ा स्ट्रेस डालो माइंड पर। ऐसे आपको दिया रहता था एंड यू वर आस्क्ड टू फाइंड द रेशियो ऑफ A/B/C, तो कैसे फाइंड करते थे? अब फॉर अ मोमेंट लीव अबाउट दिस क्वेश्चन, कि छोड़ दो हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। जस्ट इतना माइंड में लेकर आओ कि ये अगर ऐसा दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ एंगल A, B एंड C, A/B/C फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे?
लीव अबाउट दिस क्वेश्चन की कुछ एंगल्स दिए हैं, कुछ करना है, एंगल फाइंड करना है, छोड़ दो वो सब। हाँ बोलिए। चलिए देखिए, मैं डिस्कस करती हूँ। दिया हुआ है बच्चे, आई सेड लीव अबाउट द एंगल्स फॉर अ मोमेंट राइट नाउ। छोड़ दो, इन एंगल्स की बात नहीं करो, बस हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शन पे आ जाओ। फॉरगेट दैट वी आर स्टडिंग द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, भूल जाओ। यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, इन दोनों को कंसीडर करते हैं। डायरेक्ट मेथड भी है, हम इसका डायरेक्टली एलसीएम निकाल करके इससे डिवाइड कर सकते हैं, बट मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ एक बार। 2 टाइम्स ऑफ, अब अपना 8th क्लास रिमाइंड करना, हमने ऐसा कुछ किया था या नहीं किया था, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। कैन वी राइट इट एज एंगल ए अपॉन एंगल बी इज इक्वल्स टू 3/2, लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर दीज टू। 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज equals to 6 times of angle C. Can we write it as angle B upon angle C is equals to 6/3? Okay, let's compare A and C. ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। So 2 times of angle A is equals to 6 times of angle C. So can we write over here angle A upon angle C is equals to 6/2? लिख सकते हैं। Okay, look over here now. A upon B 3/2 है. It means according to this, A is corresponding to 3 units and B is corresponding to 2 units. A की वैल्यू यहाँ पे 3 यूनिट्स है, B की वैल्यू 2 यूनिट्स है। इस केस पे चलते हैं। आई एम कंपेयरिंग दीज टू। Here also the unit of B is 6 units and C is corresponding to 3 units. B कितना है, 6 यूनिट्स है, C कितना है, 3 यूनिट्स है। ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्या हम B को 6 बना सकते हैं, तो दोनों B, क्योंकि एक जगह B 2 यूनिट्स हो, एक जगह 6 यूनिट्स हो, तो एक ही क्वेश्चन में B की अलग अलग वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, एक ही वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अगर हम B को 6 बना दें, 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा 9/6। अभी क्या हो गया यहाँ पर, A is corresponding to 9 units and B is corresponding to 6 units. यहाँ पर भी B is corresponding to 6 units, C is corresponding to 3 units. तो यहाँ पर B और B सेम है, मतलब हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं that A upon C is equals to A is corresponding to 9 units and C is corresponding to 3 units. ऐसा कुछ हो सकता है। B की यूनिट्स तो सेम हो गई हैं, तो कंपेयर करो या डिवाइड कर लो। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो दोनों को डिवाइड कर लो, तो भी क्या आएगा, यहाँ C कैंसिल हो जाएगा और C आपका, सॉरी B एंड B कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है, तो A/C आपका 9:3 आ जाएगा। होगा या नहीं, ये आ गया। अब ये है आपका, ये है, देखो यहाँ पर A/C मिल गया, यहाँ पर A/C है। अब C की यूनिट्स भी तो सेम होनी चाहिए, आपको यहाँ से C की यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपका A कितना है, 9 यूनिट्स है, C 3 यूनिट्स है। यहाँ पर A आपका 6 यूनिट्स है, C आपका कितना है, 2 यूनिट्स है। तो इनका एलसीएम लेकर के हम इनको सेम कर सकते हैं, तो ये भी सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा रेशियो A, B और C का। अब आपको क्वेश्चन में लाइंस एंड एंगल्स पढ़ लो, तो इतना लंबा प्रोसेस रेशियो प्रोपोर्शन का नहीं चलना है कि बार बार उसको इक्वलाइज करते रहो। सिंपली क्या करेंगे हम लोग, इनका अब हम लेंगे एलसीएम 2, 3 एंड 6 का।
और एलसीएम लेकर के इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके एलसीएम से। सो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसका एलसीएम आएगा 6 से, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बाई 6 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी बाई 6 इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी बाई 6। ऐसा कुछ ही आ जाएगा। ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा एंगल ए बाई 3 इक्वल्स टू एंगल बी बाई 2 इज इक्वल्स टू एंगल सी बाई 1। From here directly you can say that the ratio of A, B and C is equals to 3:2:1। ठीक है, यहाँ से A आपका कितना आ गया, हमें करना क्या है, यहाँ पर सभी की जो भी कोफिशिएंट्स हैं 1 बना देने हैं। तो एंगल A 3 यूनिट्स, B इज़ 2 यूनिट्स एंड एंगल C इज़ 1 यूनिट। ठीक है, क्या करना है, एलसीएम लिया, एलसीएम से डिवाइड किया तो सभी का यहाँ कोफिशिएंट 1 बन गया, डायरेक्टली हमें रेशियो मिल गया। देन अब यहाँ से आपका मेथड काम करना स्टार्ट करेगा जो अभी तक आप लोग मुझे बता रहे थे, दैट इज़ 3x + 2x + 1x, दैट इज़ sum of these 3 is angles is equals to 180 degree angle sum property. From here we will get the value of x, 325,516, x is equals to 180 degree and x is nothing but 30 degree आपका आ गया। x 30 डिग्री आ गया तो a क्या हो जाएगा अभी आपका, 3 × 30 दैट इज़ 90 डिग्री, b क्या हो जाएगा आपका, 2 × 30 डिग्री दैट इज़ 60 डिग्री, और c क्या हो जाएगा आपका, 1 × 30 डिग्री दैट इज़ इक्वल्स टू 30। तो अगर आपको रेशियोज़ में ऐसे ना दे करके ऐसे इक्वालिटी में दिया जाता है तो आपको क्या करना है, पहले डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि आप 2, 3, 6 ऐड करके कर दो। फर्स्टली क्या करना है, उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप क्या करोगे, अपना सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे। क्लियर है इतना? एक करूँगी, आफ्टर दैट यू कैन रीड। क्वेश्चन इज लाइक A, B and C are 3 angles of a triangle। ठीक है, A, B, C क्या है, किसी एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स आपको गिवन है एंड इट इज़ गिवन दैट A minus B, the difference of these 2 angles is equals to 15 degree। B minus C, the difference of these 2 angles is equals to 30 degree। Now 3 angles हैं। Here the difference of A and B is 15 degree and the difference of B and C is 30 degree। Now it is asked to us find the measure of angle A, angle B and angle C। अब बताइए A, B and C का मेज़र फाइंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ अ फिगर। ज़्यादा कुछ दिया नहीं है फिगर में, इतना ही गिवन है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है A, B, C and now we have to find all these 3 angles। बताओ अच्छा इतना बताइए, कैन वी राइट दीज 3 एंगल्स, जो भी हमारे पास रिलेशनशिप दिया है, इन टर्म्स ऑफ ओनली 1 एंगल, जो यहाँ पर A, B, C सभी का कॉम्बिनेशन दे दिया है। कैन वी राइट ऑल दीज 3 एंगल्स इन टर्म्स ऑफ ओनली 1 एंगल, इन सभी को हम सिर्फ एक ही एंगल की टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? कैसे? ओके, फॉर अ मोमेंट कंसीडर दैट मैं सभी एंगल्स को एंगल बी की टर्म्स में लिखना चाहती हूँ।
सभी मेरे एंगल्स एंगल बी की टर्म्स में हो, तो कैसे लिख सकते हो? कैसे इक्वल हो जाएंगे? नथिंग इज गिवन टू यू। ये तो आपने मतलब डायरेक्टली अपना रिलेशन लगा दिया उसमें। ओके फाइन, देखते हैं। यहाँ पर गिवन है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। कांट यू राइट इट एज a माइनस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू b? लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? या फिर मैंने बोला इसे b की टर्म्स में लिखना है। b की टर्म्स मतलब सभी एंगल्स आपके b की, तो यहाँ से आपका एंगल a जो है, क्या इसको b की टर्म्स में 15 डिग्री प्लस b लिख सकते हो? अब a क्या हो गया? a का रिलेशन सिर्फ b के साथ आ गया, 15 डिग्री प्लस b है एंगल है आपका। सिमिलरली b माइनस c आपको गिवन है 30 डिग्री, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एंगल C को भी B की टर्म्स में लिख देते हैं। तो माइनस ऑफ C क्या होगा आपका? 30 डिग्री माइनस B हो जाएगा, या फिर माइनस साइन उधर शिफ्ट करोगे तो C हो जाएगा आपका B माइनस 30 डिग्री। अब C भी क्या हो गया आपका? एंगल B की टर्म्स में आ गया है। यहाँ पर एंगल A क्या है? B से 15 डिग्री ज़्यादा है, इसका मतलब यही हुआ C क्या है? B से 30 डिग्री कम है। सब कुछ सभी एंगल्स का रिलेशन हमने किससे लगा दिया? एंगल B से लगा दिया है, और एंगल B खुद भी एंगल B है। नाउ द सम ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। Now we have written angle A in terms of B, that is equals to 15 degree plus B. Angle B is B itself, and angle C we have written as B minus 30 degree. This is equals to 180 degree. From here B, B, B together makes 3 times of B, and 15 minus 30 is minus 15 डिग्री, उधर शिफ्ट कर देते हैं तो हो जाएगा प्लस 15 डिग्री। ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ पे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। नाउ दिस इज 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 195 डिग्री। यहाँ से हमें B की वैल्यू मिल जाएगी, B इज इक्वल्स टू 195 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ नथिंग बट 65 डिग्रीज। B कितना आ गया? 65 डिग्री आ गया। अब B आ गया तो एंगल A कितना हो जाएगा आपका? 15 डिग्री प्लस 65 डिग्री, दैट इज़ इक्वल्स टू 80 डिग्री आ जाएगा। एंगल C कितना हो जाएगा? B 65 है, सो इट विल बी इक्वल्स टू 65 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दिस इज़ इक्वल्स टू 35 डिग्री। आ गया। सो अगर आपको ऐसे कुछ रिलेशंस दिए जाते हैं तो आपको उस केस में क्या करना है? सभी को पहले किसी सिंगल एंगल की टर्म्स में लिख लेना है, और यहाँ पे देखना है कॉमन क्या आ रहा है वही लेके चलना है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो B ले लिया, हम A और C की टर्म्स में लिखते तब तो हमारा सॉल्व ही नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पर देखो B था, इसीलिए मैंने इन सबको B की टर्म्स में लिखा, क्योंकि मुझे पता था ये दोनों एंगल्स B की टर्म्स में लिख जाएंगे। अगर मैं A की टर्म्स में लिखती तो ये वाला तो B एंगल B को मैं लिख देती 15 डिग्री प्लस A। अब यहाँ पर मैं A कहाँ से लेकर के आती? यहाँ पर A था ही नहीं, तो मैंने डायरेक्टली क्यों बोल दिया आपको कि मैं B की टर्म्स में। आपने ना ही पूछा आपने कि आप B ही क्यों लिख रहे हो, मैं तो A की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। किसी ने पूछा भी नहीं मेरे से ऐसा। तो हमने, हाँ क्या था, हाँ 2 B थे इसलिए सॉल्व हो गया। अगर मैं कुछ और करती तब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और दे देती तो। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमन देख करके चलना है, ठीक है। जो कॉमन होगा उसी की टर्म्स में इन सबको कन्वर्ट करना है, एंड आफ्टर दैट वो होने के बाद तो आपका प्रोसीजर सिंपल है।